रात के करीब 11 बज रहे थे। जून का महीना था। सूरज ढले कई घंटे बीत चुके थे, मगर जमीन जैसे अब तक आग उगल रही थी। सड़कों पर इक्का दुक्का लोग ही नजर आ रहे थे। ये थोड़ा शांत इलाका था। ऐसे में सुनसान सड़क पर सोनल लड़खड़ाते कदमों से अकेली चली जा रही थी। उसकी दाईं तरफ एक बड़ी सी बिल्डिंग थी। उसने कई बार पलकें झपकाते हुए उस बिल्डिंग को देखा, जिस पर बड़े बड़े लेटर्स में होटल ड्रीम पैलेस लिखा था। उसने अपने लड़खड़ाते कदम उसी तरफ बढ़ा दिए। वैसे तो सोनल कभी ड्रिंक नहीं करती थी, मगर आज पार्टी में दोस्तों के जोर देने पर उसने कुछ ज्यादा ही ड्रिंक कर ली थी। घर पर डांट ना पड़े, इसलिए उसकी कजिन पायल ने उसे होटल में नाइट स्टे करने का सजेशन दिया था। होटल ड्रीम पैलेस, हाँ, यही नाम तो बताया था पायल ने। सामने होटल को देखकर वो खुद में ही बड़बड़ाई। रिसेप्शन पर पहुंचकर उसने पर्स से एक कार्ड निकालकर रिसेप्शनिस्ट के सामने रख दिया। उसने एक बार कार्ड की तरफ देखा और फिर उसे ऊपर जाने का इशारा किया। सोनल की आंखें बार बार नशे से बंद हो रही थी। वो किसी तरह अपनी आंखें खुली रखते हुए दीवारों का सहारा लेकर लिफ्ट तक पहुंची। 6th फ्लोर पर पहुंचकर लिफ्ट रुक गई। लिफ्ट से बाहर निकलकर वो लॉबी की तरफ बढ़ी। सोनल अपनी आंखों को बड़ा बड़ा कर देखने की कोशिश करते हुए बोली, यही है 2606। नहीं, 2609 या 9। कौन सा रूम नंबर बताया था पायल ने? अरे यार, कहते हुए सोनल ने अपना सिर पकड़ लिया। सोनल ने आज पहली बार ड्रिंक की थी। उसका सिर दर्द से फटा जा रहा था। जब बहुत याद करने पर भी वो श्योर नहीं हो पाई कि उसने इन दोनों में से किस रूम में जाना है, तो उसने अपने पर्स में से रूम कार्ड निकाल कर देखा, मगर उसे ऊपर लिखे सारे नंबर्स धुंधले नजर आ रहे थे। उसने आंखें मलकर दोबारा देखने का ट्राई किया, मगर अब की बार एक साथ दो नंबर्स दिखने लगे। सोनल अपना सिर पकड़कर डीप ब्रेथ लेते हुए बोली, फोकस सोनल, फोकस। उसके पैर बुरी तरह डगमगा रहे थे। गिरने से बचने के लिए वो दीवार का सपोर्ट लेकर खड़ी हो गई। उसने रूम कार्ड को वहां लगे सेंसर पर प्रेस किया। बीप की आवाज आई, मगर डोर नहीं खुला। उसने एक बार, दो बार, बार ट्राई किया, मगर दरवाजा नहीं खुला। अब तक उसे गुस्सा आने लगा था। इरिटेट होकर उसने गुस्से में जोर से अपना हाथ दरवाजे पर दे मारा। दरवाजा तो नहीं खुला, मगर उसके हाथ में चोट जरूर लगी। सोनल अपने हाथ में पकड़े हुए कार्ड को देखते हुए खुद से ही बोली, लगता है गलत रूम में आ गई हूं मैं। दूसरे रूम पर ट्राई करती हूँ। सोनल जैसे ही पीछे मुड़ी, उस कमरे का डोर खुल गया, मगर इससे पहले कि वो कुछ समझ पाती, किसी ने उसका हाथ पकड़कर उसे तेजी से अंदर खींच लिया। अंदर कमरे में काफी अंधेरा था। सोनल भले ही होश में नहीं थी, मगर फिर भी उसे अंदाजा हो गया था कि ये कोई आदमी है। वो जो कोई भी था, उसने सोनल को संभलने या शोर मचाने का मौका नहीं दिया और उसके दोनों हाथों को पीछे मोड़ते हुए उसे दीवार से लगा दिया। सोनल ने छूटने की कोशिश की, मगर उसकी पकड़ बेहद मजबूत थी। तुम अब तक यहां से गई नहीं? उसने सोनल के करीब आते हुए पूछा, मगर सोनल को जैसे उसकी बात सुनाई ही नहीं दे रही थी। पायल ने उससे कहा था कि होटल के रूम में एक सरप्राइज उसका इंतजार कर रहा है। तो क्या वापस नमम लौट आया है? नमम के साथ सोनल की सगाई बचपन में ही उसके माँ बाप ने कर दी थी। एक एक्सीडेंट में अपने पेरेंट्स को खो देने के बाद उसने नमम को ही अपनी दुनिया मान लिया था। उसका मंगेतर होने के नाते नमम ने कई बार उसके करीब आने की भी कोशिश की थी, मगर हर बार सोनल ने उसे ये कहकर मना लिया था कि वो शादी से पहले इन सब चीजों के लिए तैयार नहीं है। तो फिर आज अचानक क्या हुआ है नमम को?
उसने उस आदमी की पकड़ से छूटने की कोशिश करते हुए धीरे से बोलने की कोशिश की। मामा, प्लीज मेरा हाथ छोड़ो। एक मौका दिया था मैंने तुम्हें यहाँ से जाने का, उसने सोनल के चेहरे के बिल्कुल करीब आते हुए हल्के से कहा। शराब का एक तेज भपका सोनल को अपने चेहरे पर फील हुआ। साफ जाहिर था ये जो कोई भी था उसने सोनल से भी कहीं ज्यादा पी रखी थी। वो इस वक्त सोनल के इतने करीब था कि वो उसकी सांसें भी अपने चेहरे पर साफ साफ फील कर पा रही थी। इसके साथ ही उसकी घबराहट भी बढ़ने लगी थी। लेकिन देखो, तुम फिर से वापस लौट कर आ गए हो मेरे पास। अब तो अगर तुम खुद भी मुझे छोड़कर जाना चाहो तो मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगा। सोनल उसकी पकड़ से छूटने के लिए जोर लगाने लगी, मगर उसने अपने हाथ उसके सिर के पीछे ले जाते हुए उसे कसकर अपनी तरफ खींचा और उसके होठों को अपने होठों में दबाकर उसे किस करने लगा। सोनल का दम घुटने लगा था। रेजिस्ट करने की कोशिश में वो उसकी पीठ और हाथ पर लगातार अपने हाथ और नाखूनों से मारने लगी थी, मगर उसके ऊपर इन सब का कोई असर नहीं हुआ। ना ही उसने सोनल को छोड़ा। वो एक पल को रुका और उसने धीरे से उसके चेहरे को अपने हाथों से सहलाते हुए पूछा, तुम भी यही चाहती थी ना? सोनल तो जैसे अभी शॉक में ही थी। उसके मुंह से कोई जवाब ही नहीं निकला। नमम हमेशा उसके साथ अच्छे से ही पेश आता था, लाइक अ जेंटलमैन। आज न जाने उसे क्या हो गया था। सोनल की चुप्पी को हाँ समझकर उसने उसे अपनी बाहों में उठाया और अपने साथ बेड पर ले गया। उसने उसे जबरदस्ती लिटा दिया। सोनल जब उसे खुद से दूर करने की कोशिश करते हुए पीछे धकेलने लगी तो उसने एक बार फिर उसके हाथों को कसकर बेड से लगा दिया। कमरे में रोशनी ना के बराबर थी, इस वजह से सोनल को उसका चेहरा नहीं दिख रहा था, मगर उसे ऐसा लग रहा था कि जैसे उसके साथ इस बेड पर जो शख्स है वो नमम नहीं कोई और है। नमम हमेशा उसके साथ नरमी से पेश आता था, मगर आज उसका बिहेवियर हमेशा से बिल्कुल अलग था। नशे में वो उस पर कुछ ज्यादा ही सख्ती से पेश आ रहा था। तुम गलतियां करती रही, फिर भी मैंने तुम्हें हर बार माफ किया। तुम्हें बार बार मौका देता रहा और तुम हर बार बस मुझे छोड़कर चली गई, मगर इस बार मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। प्लीज मुझे छोड़कर मत जाना। उसने सोनल का फेस अपने दोनों हाथों से पकड़ते हुए कहा। उसकी आवाज में एक अजीब सा डर सोनल को महसूस हो रहा था, ठीक वैसे ही जैसे कोई बच्चा अपने टॉय को खोने से डरता है। उसने धीरे से एक बार फिर सोनल के होठों पर किस किया। उसकी बात सुनकर सोनल का दिल पिघलने लगा था। उसने भी धीरे से कहा, मैं तुम्हें छोड़कर कभी नहीं जाऊंगी, प्रॉमिस। सोनल नमम से बेहद प्यार करती थी। जिस दिन से उसका रिश्ता नमम के साथ तय हुआ था, उसके बाद से उसने अपने दिल में कभी किसी और का ख्याल तक नहीं आने दिया था। बस उसने शादी से पहले ये सब कभी नहीं चाहा था। अपनी वैल्यूज को उसने अपनी मोहब्बत से ऊपर रखा था, मगर आज वो टूटती नजर आ रही थी। सोनल की बात सुनकर जैसे उसके दिल को एक सुकून मिल गया था। उसने उसे खींचकर अपनी बाहों में भर लिया और धीरे से बोला, आज के बाद तुम मुझे कभी छोड़कर जा भी नहीं पाओगी, आई प्रॉमिस। बाहर शायद बारिश शुरू हो गई थी। कमरे की खिड़की खुली हुई थी, जिससे हल्की हवाओं की झोंकों के साथ बारिश की हल्की बूंदें भी अंदर आ रही थी। एक एक कर फ्लोर पर दोनों के कपड़े बिखरने लगे थे। सोनल पर अब धीरे धीरे शराब का नशा हावी होने लगा था। वो होश में भले नहीं थी, मगर फिर भी अपनी पूरी बॉडी पर उसके टच को वो साफ साफ फील कर पा रही थी। सोनल कब सो गई उसे पता भी नहीं चला।
सुबह की हल्की धूप कांच से छनकर जब कमरे में आने लगी तो सोनल की नींद खुली। उसका सिर अभी भी दर्द से फट रहा था। जब वो पूरी तरह होश में आई तो उसने खुद को किसी की बाहों में पाया। नींद में भी उसने सोनल को खुद से ऐसे जकड़ रखा था मानो वो उसकी डॉल हो और हाथ छोड़ते ही कहीं गुम हो जाएगी। उसने सोनल का सिर अपने सीने से लगा रखा था और मजबूती से उसे अपनी बाहों के घेरे में ले रखा था। सोनल उसकी पकड़ से खुद को छुड़ाने का ट्राई करने लगी और इस स्ट्रगल में उसे फील हुआ कि उन दोनों के शरीर पर कपड़ों के नाम पर बस एक पतली सी चादर पड़ी हुई थी। सोनल का दिल धक से रह गया। उसने टेंशन में याद करना शुरू किया कि आखिर कल रात हुआ क्या था। कल रात पायल ने अपने दोस्तों को एक पार्टी दी थी। वो काफी समय से मॉडलिंग में ट्राई कर रही थी और फाइनली उसे कोई बहुत बड़ा प्रोजेक्ट मिल गया था। इसी खुशी में उसने ये पार्टी रखी थी। पार्टी में उसके बार बार मना करने के बावजूद पायल ने उसे इमोशनली ब्लैकमेल कर ड्रिंक पीने पर मजबूर किया था। पायल नाराज होते हुए बोली, तुझे मेरी सक्सेस से खुशी नहीं हुई? तू मेरी ही बहन है ना सोनल? उसकी ये बात सुनकर सोनल मना नहीं कर पाई और उसने भी सबके साथ मिलकर थोड़ी सी ड्रिंक ले ली, मगर बाद में ये थोड़ी सी भी उसे भारी पड़ने लगी और उसका सिर घूमने लगा। पार्टी खत्म होने के बाद जब सब लोग जाने लगे तो सोनल को लड़खड़ाते हुए देखकर पायल ने परेशान होकर कहा, सोनल, अगर ऐसे घर जाएगी ना तो पक्का आज तेरे साथ मुझे भी डांट पड़ेगी। अब सुन, एक काम करते हैं, आज रात हम दोनों यहीं पास के होटल में रुक जाते हैं। हाँ, वैसे भी वहाँ तेरे लिए एक सरप्राइज वेट कर रहा है। कहते हुए सोनल ने उसके हाथ में एक रूम कार्ड थमा दिया और उसे रूम नंबर भी बता दिया, 2606। पायल ने गाड़ी पार्किंग एरिया की तरफ ले जाते हुए कहा, तू जा, मैं बस गाड़ी पार्क करके आती हूँ। सोनल ने हाँ में गर्दन हिलाई और अकेली ही होटल की तरफ बढ़ गई। इतना याद आने के बाद सोनल का चेहरा सफेद पड़ गया। मतलब जो कुछ भी कल रात हुआ वो कोई सपना नहीं था, वो सचमुच इस होटल में आई थी और अब सुबह वो नमन के साथ इस हालत में बिस्तर पर पड़ी थी। उसे अपना रोम रोम मानो दर्द में डूबा हुआ लग रहा था। यहाँ तक कि अपने हाथ पैर हिलाने में भी उसे बेहद तकलीफ हो रही थी। उसने उठने की कोशिश की और इस कोशिश में उसके मुंह से एक हल्की सी आह निकल गई। सोनल की आवाज और हिलने डुलने से अब वो भी नींद से जागने लगा था। उसने नींद से भरी अपनी आंखें धीरे से खोलते हुए सोनल को वापस अपने करीब खींच लिया और उसके माथे पर किस करते हुए बोला, गुड मॉर्निंग स्वीट हार्ट। प्यार से सोनल के बालों को सहलाते हुए उसने पूछा, आर यू ओके? अब तक तो सोनल ये सोच सोच कर परेशान हो रही थी कि उससे कितनी बड़ी मिस्टेक हो गई है, लेकिन जब उसने उसकी आवाज में अपने लिए प्यार और फिक्र महसूस की तो नमम के लिए उसका प्यार उसकी फिक्र पर भारी पड़ गया। सोनल ने परेशान आवाज में कहा, नमम, तुमने मुझसे वादा किया था कि शादी से पहले हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे, फिर ऐसा क्यों किया तुमने? ये कहते हुए उसने पहली बार अपना चेहरा उठाकर नमम की आंखों में झांका, मगर वहां नमम की जगह किसी और आदमी को देखकर सोनल बुरी तरह घबरा गई। घबराहट में उसने जोर से उसे धक्का देते हुए खुद से दूर किया और बेडशीट से खुद को ढकने की कोशिश करते हुए चिल्लाई, ओह माय गॉड, कौन हो तुम? मेरे कमरे में क्या कर रहे हो? सिद्धार्थ ने भी कल रात बहुत ज्यादा ड्रिंक कर ली थी, इस वजह से अब तक उसकी आंखें नींद से भरी थी। लेकिन सोनल की घबराहट से भरी आवाज और रिएक्शन से अब उसकी भी नींद हवा हो गई थी और नशा पूरी तरह उतर गया था। उसने अपना सिर पकड़ते हुए बेड पर अपने सामने बैठी लड़की पर एक नजर डाली। सिद्धार्थ ने एक बार उसे हैरानी से देखा और पूछा, क्या 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 हो रहा है यहाँ? कौन हो तुम? उसने उठने की कोशिश की तो सोनल घबराहट से बेड से नीचे कूद गई, मगर उसके पैरों ने उसका साथ नहीं दिया और वो लड़खड़ाकर फ्लोर पर गिर गई। सिद्धार्थ उसकी कंडीशन देखकर सकते में आ गया।
उसने उठकर बैठते हुए हेल्प के लिए उसकी तरफ हाथ बढ़ाया, मगर सोनल अब तक इतना घबरा चुकी थी कि अपने दर्द और तकलीफ की परवाह ना करते हुए तेजी से जमीन पर पड़े अपने कपड़े उठाए और दौड़ते हुए बाथरूम के अंदर चली गई। खट से दरवाजा लॉक होने की आवाज सुनकर जैसे सिद्धार्थ होश में आया, परेशानी से उसने एक बार अपने बालों में हाथ फेरा और दिमाग पर जोर डालकर याद करने की कोशिश करने लगा। आखिर कल रात हुआ क्या था? कल सिद्धार्थ का बर्थडे था, लेकिन बजाय दोस्तों और रिलेटिव्स के साथ पार्टी करने के, सिद्धार्थ अनन्या के साथ अपनी शाम सेलिब्रेट करना चाहता था। आखिर अपनी हर खुशी, हर गम वो अनन्या के साथ ही तो खोजता था, मगर कल भी वो उसे छोड़कर चली गई थी। हमेशा की तरह उसने अपने गुस्से को कंट्रोल करने की कोशिश में जरूरत से ज्यादा ड्रिंक कर ली थी, इतनी कि उसे 3 के 13 दिख रहे थे। उसी टाइम किसी ने उसके होटल रूम में डोर पर नॉक किया। उसे लगा अनन्या लौट आई है। शायद अनन्या जो चाहती थी वो दे नहीं पा रहा था, लेकिन आखिर में जब उसने उसकी ख्वाहिश पूरी करने की कोशिश की तो उसका अंजाम कुछ इस तरीके से उसके सामने आया था। ओह गॉड! सिद्धार्थ ने फ्रस्ट्रेशन में अपना सिर पकड़ लिया। न केवल कल रात अनन्या उसे छोड़कर चली गई थी, बल्कि कोई अननोन लड़की उसके साथ उसके बेड पर थी। खुद पर से चादर हटाते हुए वो बेड से नीचे उतरा। कल रात उसने जो कुछ भी पहन रखा था वो सब इस वक्त फर्श पर बिखरा हुआ था। अपने कपड़े समेटते हुए उसकी नजर बेड पर पड़ी, जिस पर जगह जगह खून के धब्बे नजर आ रहे थे। ये देखकर उसे जैसे सदमा लग गया था। उसने एक नजर बाथरूम के बंद दरवाजे पर डाली। आखिर कौन है ये लड़की? बाथरूम में शीशे के सामने खड़े होकर सोनल ने खुद को देखा तो एक पल को तो वो खुद को पहचान भी नहीं पाई। उसके गले, हाथ या यूं कहें ऑलमोस्ट पूरी बॉडी पर ही बड़े बड़े लाल रंग के निशान थे, जो कल रात की पूरी दास्तान सुना रहे थे। सोनल ने अपना सिर पकड़ लिया। अगर ये सब नमम के साथ हुआ होता तो शायद वो किसी तरह खुद को समझा भी लेती। नमम उसका मंगेतर है। आज नहीं तो कल नमम से उसकी शादी होनी ही थी, मगर प्रॉब्लम ये थी कि उसे जख्म देने वाला कोई और ही था, कोई अननोन आदमी जिससे वो अपनी जिंदगी में पहली बार कभी मिली तक नहीं थी। नमम की याद आते ही उसके दिल में जैसे एक दर्द सा उठा। वो अब अपने आंसुओं को और रोक नहीं पाई। उसने शावर चालू किया और वहीं फूट फूट कर रोने लगी। आज की डेट में जब लोग शादी से ज्यादा लिव इन रिलेशनशिप्स में बिलीव करते हैं, ओपन माइंडेड और मॉडर्न सोसाइटी का हवाला देने वाले यूथ शादी से पहले ही अपना सब कुछ एक दूसरे को दे डालते हैं। शायद ये सब बातें उनके लिए ज्यादा मायने नहीं रखती होंगी, मगर सोनल ऐसी लड़की नहीं थी। उसे अभी भी ये लग रहा था कि उसने नमम को धोखा दिया है। अब वो किस मुंह से उसका सामना कर पाएगी? क्या कहेगी उससे कि उसे तो वो अपने उसूलों का वास्ता देकर खुद से दूर रखती रही, मगर खुद एक अजनबी के साथ पूरी रात बिता कर आई है। सोनल ने एक गहरी सांस ली और खुद को स्ट्रॉन्ग किया। नहीं, वो इस आदमी को ऐसे नहीं छोड़ सकती थी। उसे जवाब देना होगा। आखिर ये उसके कमरे में क्या कर रहा था? करीब आधे घंटे बाद सोनल बाथरूम से बाहर आई। तब तक सिद्धार्थ भी बिल्कुल तैयार हो चुका था। उसने इस वक्त ब्लैक कलर का क्लासी हैंडसम सूट पहन रखा था। देखकर साफ पता लग रहा था कि ये सब स्पेशल ऑर्डर पर बनाए हुए कपड़े होंगे। हाथ में चमचमाती महंगी घड़ी और परफेक्टली सेट किए हुए बाल उसे अलग ही रॉयल लुक दे रहे थे। वो इस वक्त खिड़की के पास पड़े सिंगल पर्सन सोफे पर अपने पैर पर पैर चढ़ाए बैठा था। उसका एक हाथ इस वक्त सोफे की आर्म रेस्ट पर था और दूसरा उसके गालों के पास रखा हुआ था, मानो वो किसी गहरी सोच में डूबा हुआ हो। सोनल जब बाथरूम से बाहर आई, उस वक्त वो खिड़की से बाहर देख रहा था। उसके कदम सिद्धार्थ को देखते हुए वहीं रुक गए। देखने में वो किसी बहुत ही बड़े और अच्छे घर का लग रहा था, फिर इस तरह चोरों की तरह वो उसके कमरे में क्यों आया? सोनल गुस्से में उसकी तरफ बढ़ी, मगर उसके कदमों की आहट सुनकर वो तुरंत चौंक कर पलटा। उसने एक नजर ऊपर से नीचे तक देखा और शांत आवाज में उससे पूछा, कौन हो तुम?
और क्या नाम है तुम्हारा? जवाब देने की जगह सोनल ने बुरी तरह सरप्राइज होते हुए पूछा, क्या तुम होते कौन हो मुझसे ये सब पूछने वाले? सोनल उससे ये सवाल पूछना चाहती थी, मगर अनफॉर्चुनेटली सिद्धार्थ ने अपना मुंह पहले खोला था। सो उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर ये आदमी इतनी अक्कड़ के साथ उससे बात कैसे कर रहा है। सिद्धार्थ ने वहां पड़े केस में से एक सिगरेट निकाला और अपने पॉकेट से लाइटर निकालकर उसे सुलगा लिया। सोनल अब भी अपनी जगह पर खड़ी उसे असमंजस से देख रही थी। सिद्धार्थ ने सिगरेट का एक कश लिया और सामने की तरफ धुआं छोड़ते हुए फिर सवाल किया, किसने भेजा है तुम्हें मेरे पास? सोनल बिना कोई जवाब दिए चुपचाप खड़ी रही। उसे चुप देखकर सिद्धार्थ ने अपना सवाल रिपीट किया, क्या तुम यहाँ पनाश का प्रेजेंटेशन लेकर आई थी उनके नेक्स्ट प्रोजेक्ट के लिए, या फिर कल रात अनन्या जिस तरह मुझे अकेला छोड़कर गई उसके बाद कॉम्पनसेशन के तौर पर उसने तुम्हें भेजा था मेरे साथ रात बिताने के लिए? सोनल को पहले तो समझ ही नहीं आया कि वो किस बारे में बात कर रहा है। वो पहले ही गुस्से में थी, लेकिन सिद्धार्थ की बात का मतलब समझते ही उसका गुस्सा आउट ऑफ कंट्रोल हो गया। उसकी मुट्ठियां तन गईं और चेहरा गुस्से से बिल्कुल लाल हो गया था। तेजी से जाकर सिद्धार्थ के सामने खड़े होते हुए वो बोली, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बारे में ये सब बोलने की? मैं तुम्हें कोई ऐसी वैसी लड़की दिखाई देती हूँ जो पैसे के लिए तुम्हारे साथ रात बिताएगी? और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे कमरे में घुसकर मुझसे इतनी बेहुदा बातें करने की? अगर तुम्हें लग रहा है कि मैं तुम्हें ऐसे ही छोड़ दूंगी तो बहुत बड़ी गलतफहमी पाल रखी है तुमने, मिस्टर हुएवर यू आर। मैं तुम्हारी कंप्लेन यहाँ के मैनेजमेंट से करूंगी और जरूरत पड़ी तो पुलिस में भी कंप्लेन करूंगी। सोनल की बात सुनते ही एक बार को सिद्धार्थ भी कंफ्यूज हो गया। तुम्हारा रूम? उसने हैरानी से रूम पर एक नजर डाली। माना कि उसने कल रात काफी ड्रिंक कर ली थी, मगर उसे इतनी भी नहीं चढ़ी थी कि वो किसी और के रूम में जा घुसे। लगता है इसकी कल रात की अब तक नहीं उतरी, तभी ऐसी बहकी बहकी बातें कर रही है। आर यू श्योर ये तुम्हारा रूम है? तुम्हें अपने रूम का नंबर याद है? सिद्धार्थ ने अब इंटरेस्ट के साथ उठकर उसके सामने खड़े होते हुए पूछा। क्यों, क्या ये रूम नंबर 2609 नहीं है? सोनल ने गुस्से में उसकी आंखों में आंखें डालते हुए पूछा। जवाब में सिद्धार्थ ने अपने हाथ बांधते हुए उसे एक टेढ़ी मुस्कान दी और धीरे से अपनी गर्दन ना में हिला दी। सोनल ने उसे हैरानी से देखा और हकलाते हुए पूछा, तो फिर ये कौन सा रूम है? ये रूम नंबर 2606 है मैडम। दरअसल ये रूम रॉयल स्वीट था जो सिद्धार्थ को उसके दोस्त विनय ने उसके 26वें जन्मदिन पर गिफ्ट के रूप में दिया था। आखिरी नंबर 06 साल के छठे महीने में उसके बर्थडे को और स्टार्ट के दोनों नंबर 26 उसके 26वें बर्थडे को रिप्रेजेंट करते थे। घर के मुकाबले यहाँ उसका ऑफिस काफी नजदीक पड़ता था, इसलिए विनय ने उसकी सहूलियत के लिए होटल ग्रैंड पैलेस का ये रूम पूरे 1 साल के लिए सिर्फ सिद्धार्थ के लिए बुक कर दिया था। उसकी बात सुनकर सोनल का कलेजा जैसे धक सा रह गया। टेंशन में उसने कमरे में इधर उधर नजर घुमाई और उसे अपना पर्स दरवाजे के पास पड़ा दिख गया। वो तुरंत उस तरफ दौड़ी। पर्स खोलकर उसने कांपते हाथों से रूम कार्ड बाहर निकाल कर देखा। उस पर बड़े बड़े अक्षरों में 2609 लिखा हुआ चमक रहा था। उसने घबराते हुए सिद्धार्थ की तरफ देखा और जवाब में सिद्धार्थ ने अपना रूम कार्ड उसके सामने कर दिया, जिस पर 2606 लिखा हुआ था। सोनल की मानो सांसें ही थम गई। उसकी आंखों से लगातार आंसू बहने लगे। वो खुद कल रात गलत रूम में आ गई थी। अब उसे याद आ रहा था कि बार बार कार्ड ट्राई करने के बावजूद दरवाजा क्यों नहीं खुल रहा था। उसके पास सिद्धार्थ की किसी भी बात का जवाब नहीं था। सिद्धार्थ ने जब उसकी ये हालत देखी तो उसे भी समझ में आ गया कि जो भी हुआ वो बस गलतफहमी की वजह से हुआ। सोनल की हालत देखकर कहीं से भी ये नहीं लग रहा था कि उसे अनन्या ने या फिर किसी और ने पैसे देकर यहाँ उसके साथ रात बिताने के लिए भेजा होगा। उसे सोनल के लिए बुरा लग रहा था। भले ही वो कल रात नशे में था, मगर गलती तो उससे भी हुई थी। उसने एक नजर खून से सनी बेडशीट पर डाली और अपनी आंखें बंद करके एक गहरी सांस ली। सोनल अब तक वहीं जमीन पर बैठी घुटनों पर सिर रखे रो रही थी। सिद्धार्थ ने पास ही टेबल पर रखा अपना चेकबुक उठाया
उस पर कुछ लिखकर उसने चेक फाड़ा और उसे सोनल की तरफ बढ़ा दिया। सिद्धार्थ ने अपनी आवाज में नरमी लाते हुए कहा, देखो, तुम जो कोई भी हो, कल रात के लिए आई एम सॉरी, तुम ये रख लो। उसकी आवाज सुनकर सोनल ने धीरे से अपना चेहरा ऊपर किया। अपनी आंसुओं से भरी आंखें उसने एक नजर सिद्धार्थ पर डाली, मानो पूछ रही हूं क्या है ये। सिद्धार्थ ने रिक्वेस्ट करते हुए कहा, रख लो प्लीज। सोनल ने चेक लेकर अमाउंट पर नजर डाली। उसमें 20 लाख का अमाउंट भरा हुआ था। उसने कोने में पड़े सिग्नेचर पर एक नजर डाली जहां सिद्धार्थ रॉय कपूर लिखा हुआ था। उसने हैरानी से सिर उठाकर सिद्धार्थ की तरफ देखा। सिद्धार्थ रॉय कपूर? सिद्धार्थ ने अपनी गर्दन हाँ में हिला दी। सोनल को उसकी ये हरकत बेहद इंसल्टिंग लगी। जो कुछ भी कल रात हुआ वो काफी नहीं था, जो अब यह आदमी उसकी तकलीफ को और बढ़ा रहा था। सोनल ने हैरानी से उसकी तरफ देखते हुए चेक हवा में लहराकर पूछा, क्या मतलब है इसका? क्या मैं तुम्हें कोई धंधे वाली दिखाई देती हूँ जो तुम मुझे अपने साथ सोने के लिए पैसे दे रहे हो? सिद्धार्थ पहले तो उसकी बात सुनकर थोड़ा हिचकिचाया, मगर फिर उसने खुद को काम करते हुए कहा, देखो, जो हुआ उसे मैं बदल तो नहीं सकता, लेकिन कम से कम एज अ कॉम्पनसेशन तुम्हें कुछ पैसे तो दे सकता हूं ताकि तुम कुछ प्रिकॉशंस ले सको। आई मीन, तुम्हारी एज भी अभी ज्यादा नहीं है और फिर शायद ये तुम्हारा फर्स्ट टाइम था, तो बाय चांस अगर तुम प्रेग्नेंट हो जाती हो तो। सोनल तुरंत उसके कहने का मतलब समझ गई। अपने आंसू पोंछकर वो उठकर उसके सामने खड़े होते हुए बोली, ओह, तो आप मुझे कॉम्पनसेशन देने की कोशिश कर रहे हैं? क्या लगता है तुम्हें तुम्हारे इन पैसों से मैं वो खरीद सकती हूँ जो मैंने खोया है? उसने वो चेक सिद्धार्थ के चेहरे के सामने लहराते हुए गुस्से से भरकर पूछा। सिद्धार्थ ने एक ठंडी सांस भरते हुए कहा, देखो, हम दोनों ही वेल एजुकेटेड और मैच्योर हैं। एक लंबा करियर हम दोनों के सामने मौजूद है। ऐसे में ना तो तुम ऐसा कोई रिस्क लेना चाहोगी, और स्पेशली मैं तो इन सब में बिल्कुल नहीं पड़ना चाहता। जस्ट बिकॉज ऑफ वन नाइट स्टैंड मैं तुमसे शादी तो नहीं कर सकता ना। तो इस वक्त जो बात मेरी समझ में आ रही है वो ये है कि मैं तुम्हारी हेल्प सिर्फ पैसों से कर सकता हूँ। बिलीव मी, पैसे देने के पीछे मेरा इंटेंशन तुम्हें हर्ट करने का नहीं था। सोनल का चेहरा दर्द से भर गया। आंसू एक बार फिर उसकी आंखों से छलक उठे। उसने गुस्से में चेक के टुकड़े टुकड़े कर उसे सिद्धार्थ के ऊपर उछाल दिया। तुम्हें नहीं लगता तुम्हारे इस प्रिकॉशन के लिए 20 लाख रुपए बहुत ज्यादा है? और रही बात मेरी प्रेगनेंसी की, तो बिल्कुल बेफिक्र रहो। मुझे भी किसी अजनबी का बच्चा अपने पेट में पालने का कोई शौक नहीं है। इतने पैसे तो मेरे पास भी हैं कि मैं उनसे एक एंटी प्रेगनेंसी टैबलेट लेकर खा सकती हूँ। हाँ,